आज तक आप लोगों ने जितनी भी कहानियां सुना होगा, बस यही सुना होगा कि अगर कोई कातिल, कोई चोर चोरी करता है या कोई कातिल कत्ल करता है तो बचने के लिए पुलिस से बचता है, या पुलिस को या जिसका कत्ल करता है किसी के सामने सच्चाई नहीं बताता है। लेकिन आज जिसकी मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिस कातिल की, वो कातिल इन सबसे अलग सोचता है और खुद ही सच्चाई बता देता है, और ये सोच के सच्चाई बताता है कि शायद मुझे पकड़ेंगे नहीं, मुझे छोड़ देंगे सच्चाई बताने के बाद। और जिस मकसद से वो कातिल पूरी सच्चाई बताया होता है, उसका दाव फेल हो जाता है और उसके बाद वो पकड़ा जाता है। तो सोच सकते हैं आज के ज़माने में ऐसे भी लोग हैं जो कत्ल करने के बाद सोचते हैं कि सच्चाई बताने से वो लोग बच जाएंगे। तो चलिए, ऐसे इस शख्स की कहानी मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार किया, रिश्तों को शर्मसार किया, और उसके बाद कत्ल करने पर उतर गए। और एक निर्दोष जो बेगुनाह था, जो कुछ जानता नहीं था, उसका वो लोग कत्ल कर देते हैं। कहानी शुरू होती है कर्नाटक प्रदेश से, जिला कलबुर्गी का, जहाँ पे एक इलाका लगता है गुलबर्गा। वहीं पे एक नौजवान रहा करता था जिसका नाम इम्तियाज होता है, और वो सरकारी नौकरी का जो एग्ज़ाम देना रहता है उसके लिए वो तैयारी कर रहा होता है, और बहुत जल्द उसे नौकरी भी मिल जाती है वहीं के एक सरकारी स्कूल में। लेकिन उसी इलाके में एक और लड़की रहा करती थी जिसका नाम लक्ष्मी होता है, और वो भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रही होती है, वो भी एग्ज़ाम देती है और वो भी उसी स्कूल में पहुंच जाती है। और ये पहुंचने के बाद इन दोनों में बाद में दोस्ती होने लगती है, और दोस्ती होने के कुछ टाइम बाद इन दोनों में प्यार भी हो जाता है, क्योंकि एक ही स्कूल में लोग पढ़ाते थे, लेकिन कास्ट इन दोनों का अलग अलग था। बाद में ये दोनों ये सोचते हैं कि हम लोग को शादी करना चाहिए और एक साथ में रहना चाहिए। कहानी 2005 से शुरू होती है, और 5 में जब इन लोग का नौकरी लग जाता है, नौकरी लगने के बाद इन लोग का रिश्ता 6 साल चलता है। 6 साल के बाद ये लोग खुश रहते हैं, और 2011 में ये लोग ये सोचते हैं कि हम लोग शादी करेंगे और एक हो जाएंगे। अपने घर वालों से पूछते हैं, घर वाले नहीं मानते हैं। उसके बाद जो लड़की लक्ष्मी होती है और इम्तियाज होता है, दोनों लोग जाके कोर्ट में 2011 में शादी कर लेते हैं और एक साथ में रहने लगते हैं। अब जो इनके घर वाले होते हैं, बाद में उन लोगों को भी थोड़ा बहुत एहसास होता है कि चलो ये लोग बच्चे तो नहीं है, दोनों स्कूल टीचर हैं, पैसे कमा रहे हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं और समझदार भी हैं, चलो जिन्होंने जो कदम उठाया सही भी उठाया होगा, इन लोगों को माफ़ कर देते हैं। लेकिन जो इम्तियाज और लक्ष्मी थे वो एक साथ में रहा करते थे। शादी के लगभग कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद इनका एक बेटा हो जाता है। बेटा होने के बाद लगभग 3 साल और बीत जाते हैं, और जो ये लक्ष्मी होती अपने घर पे नहीं जाती थी, इम्तियाज तो आता जाता रहता था। लेकिन 2014 में जो लक्ष्मी की माँ होती है, उनका तबीयत अचानक खराब होने लगता है। अब लक्ष्मी के घर वाले भी एक्सपेक्ट कर लिए रहते हैं, जो रिश्ता इन लोग का रहता है, चलो शादी हो गया रहता है, खुशी खुशी रहते हैं। अब 2014 में जो लक्ष्मी होती है अपनी माँ से और ज़्यादा प्यार करने लगती है, क्योंकि पहली बार वो घर जाती है, उसकी माँ घर पे बुलाती है, अपनी माँ को देखने जाती है, और घर में और उसके कोई और नहीं रहता है। अब जैसे लक्ष्मी अपने माँ के घर जाती है, देखती है जो वहाँ का भद्रावती जिला होता है, दूसरे जिला में उसकी माँ रहा करती थी। अब उसके माँ के पास जैसे जाती है, जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कहती है कि बेटी, मुझे देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तुम यहीं पर रुक जाओ, और तुम अगर यहाँ पे स्कूल में पढ़ाओगी तो मैं तुम्हारे बेटे को देख लूँगी। वो कहती है ठीक है। वो वहाँ से आती है और आने के बाद इम्तियाज से बात करती है, और इम्तियाज से बात करने के बाद कहती है देखो हमारी माँ तबीयत ख़राब है और उनके पास कुछ दिन रहे तो अच्छा है, कुछ साल, और जो हम लोग वहीं पे सेटल हो जाएंगे, ट्रांसफ़र ले लेंगे। तो इम्तियाज बहुत अच्छा रहता है, वो कहता है ठीक है, अब तुम फार्म भर दो ट्रांसफ़र के लिए, मैं भी भर देता हूँ, जल्द से जल्द हम लोग वहीं पर ट्रांसफ़र करा लेंगे, वहीं पर रहेंगे। जो ये लक्ष्मी होती है ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करती है, फार्म भरती है, इसका ट्रांसफ़र एक्सपेक्ट कर लिया जाता है। इसको जो भद्रावती जिला रहता है, जो उसका जिधर माँ का गांव रहता है, उससे कुछ थोड़ा सा दूर पे इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये कहती है मैं अकेले नहीं जाऊंगी, आप भी चलेंगे तो मैं जाऊंगी। लेकिन इम्तियाज कहता है कि तुम जाओ, मेरा भी बहुत जल्द ट्रांसफ़र हो जाएगा, नहीं तो मैं वहाँ पे बीच बीच में आता रहूँगा। अब वो वहाँ पे चली जाती है, अपनी माँ की देखभाल करने लगती है 2014 में। और उसके बाद हर शनिवार को इम्तियाज घर जाता था, और कभी कभी इतवार को शाम को या मंडे को मॉर्निंग में स्कूल आ जाया करता था, मतलब अपने इस ज़िले में आ जाया करता था। ऐसे कर करके 1 साल के बाद दूसरा साल भी बीत गया, और इत्तेफाक से 2 सालों के बाद इम्तियाज का भी ट्रांसफ़र उसी जिला में भद्रावती में हो जाता है।
अब इम्तियाज जाता है और अपनी पत्नी लक्ष्मी को और उसकी अपनी जो सास रहती है उनको सुनाता है, बहुत लोग खुश होते हैं। उसके बाद वो अपना पूरा सामान पैक करता है और यहाँ पे आके सेटिंग हो जाता है, यहाँ पे आके रहने लगता है। अब वो अक्सर वो लोग साथ में स्कूल जाते थे पढ़ाने के लिए, अब एक ही साथ में रहने लगते थे। लेकिन इन 2 सालों के अंदर जो लक्ष्मी रहती है वो बदल गई रहती है, उसके बात करने का तरीका, उसका हर रवैया बदल गया रहता है। अब इम्तियाज को लगता है कि आखिर में ऐसा ये क्यों कर रही है। फिर बाद में एक दिन पता चलता है इम्तियाज को कि कोई लड़का है जिसका नाम कृष्ण मूर्ति है और शायद उसकी पत्नी लक्ष्मी जो है उसके साथ रिलेशन में है। वो बाद में अपनी पत्नी को भी समझाता है कि देखो ये सब गलत है, हमारा शादी हो गया है और हमारा बेटा भी है। अपने सास से भी कहता है तो उसकी सास भी अपनी ही बेटी को बोलती है, क्योंकि इम्तियाज सीधा स्वभाव का आदमी था, ज़्यादा झगड़ा उगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, सबको अच्छे से संभालता था, सबको अच्छे से देखता था। बाद में कृष्ण मूर्ति के घर वालों को और उसको भी समझाया कि देखो हमारी शादी हो गई, हम लोग की ज़िंदगी खराब मत करो, ये सब बात कहता है। और उसके बाद वो अपने फिर ज़िंदगी में खुशी खुशी रहने लगता है। अब बाद में यही बात लक्ष्मी को खटक जाती है, वो अपने आशिक से कृष्ण मूर्ति से कहती है कि देखो जब तक इम्तियाज हमारे जीवन में ज़िंदगी में रहेगा हम लोग मिल नहीं पाएंगे, जुल नहीं पाएंगे, शायद कहीं जा भी नहीं पाएंगे। जब तक वो यहाँ पर था तब तक तो अच्छा था और हम लोग अभी मिल नहीं सकते हैं। और ये जो प्यार था कृष्ण मूर्ति से, ये पहला बार नहीं दूसरा बार हुआ था, क्योंकि ये इसी गांव की रहने वाली थी। और जब लक्ष्मी स्कूल कॉलेज में पढ़ा करती थी, कृष्ण मूर्ति जो था उसको पहले से ही प्यार करता था, उसको चाहता था, लेकिन कभी इजहार नहीं किया, एक साइड इसका मतलब प्यार था। फिर बाद में जो लक्ष्मी रहती है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चली जाती है और नौकरी की तैयारी करने लगती है। फिर उसे नौकरी मिल जाता है और उसी स्कूल में जाकर नौकरी मिलता है जहाँ पे इम्तियाज भी नौकरी मिला रहता है। दोनों लोग यंग रहते हैं। फिर बाद में दोनों में दोस्ती होती है, बाद में दोनों में प्यार होता है। फिर बाद में लोग कोर्ट मैरिज शादी कर लेता है। लेकिन जब इधर अपने माँ के घर पे आती है, 2 साल यहाँ पे अकेले रहती है। कभी कभी इम्तियाज आता था और आने के टाइम में अगर कभी वो दिख भी जाता था तो लक्ष्मी कहती थी मेरे पास कोई मेरा भाई लगेगा, तो इम्तियाज उतना सीरियसली नहीं लेता था। लेकिन उसके 2 साल वहाँ पे रहने के बावजूद यहाँ पे फिर उसे कृष्ण मूर्ति दिखाई देता है और कृष्ण मूर्ति उससे प्यार का इजहार कर देता है। और इस बार लक्ष्मी भी उसे प्यार का इजहार कर देती है। अब जो ये कृष्ण मूर्ति रहता है, अब उसके साथ में रहना चाहता था। लक्ष्मी भी जो थी वो कृष्ण मूर्ति के साथ में रहना चाहती थी, वो इम्तियाज के साथ में नहीं रहना चाहती थी। उसके बाद ये लोग एक दिन डिसाइड करते हैं कि अब इम्तियाज को रास्ते से हटा देंगे, लेकिन रास्ते से कैसे हटाएंगे, क्या करेंगे, कुछ भी उन लोग को समझ में नहीं आता है। तब जो लक्ष्मी रहती है वो प्लान बनाती है कि देखो मैं उसके खाने में नशे की गोली मिला दूंगी और वो जब सो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, तब तुम आना और उसका काम तमाम कर देना। उसके बाद 7 जुलाई 2016 की बात है, जिस दिन इम्तियाज आता है, शाम को खाना खाता है। उसको 7 जुलाई को हर कोई देखता है, लेकिन सोता है तो सुबह उठता नहीं है। 7 जुलाई को जब वो नींद में होता है, सो जाता है वो दवा खा के बेहोशी के खाना में, तब वो अपने आशिक को फ़ोन करती है कृष्ण मूर्ति को। वो आता है एक राड लेके और तब तक उसके सर पे मारते रहता है जब तक इम्तियाज की जान नहीं चली जाती है। और मारने के बाद, उसकी जान जाने के बाद, कृष्ण मूर्ति अपने एक कलीज को फ़ोन करता है और वो कार लेके आती है। उसी कार में उसको लपेट कर भद्रावती नदी में ला के लोग फेंक देते हैं। और फेंकने के बाद वो अपने घर चले जाते हैं और जो लक्ष्मी होती है अपने घर आती है, अपने बेटे को लेती है, रूम में ले जाके सो जाती है। लेकिन अब इसको यहाँ पे नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि इसने जो कांड किया रहता है, कुछ घंटे पहले अपने पति का मर्डर करवाती है अपने सामने, फिर उसको लाश को ला के भद्रावती नदी में फेंकवाती है, तो कैसे नींद आएगा। उसके बाद ये अपने रात में आशिक से चैटिंग करती है, कहती है देखो मुझे डर लग रहा है। वो कहता है कि तुम डरो नहीं, सबसे पहले तो ये किसी को मालूम ही नहीं कि इम्तियाज का मर्डर हो गया है या इम्तियाज कहाँ चला गया है, तुम चुपचाप आराम से सो जाओ। लेकिन जो लक्ष्मी रहती है पूरी रात सोती नहीं है। अब जैसे ही सुबह होता है, सुबह होने के बाद लक्ष्मी के दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों नहीं मैं जो इम्तियाज का भाई है उसको फ़ोन करूँ। फ़ोन करने के बाद उसकी पूरी सच्चाई बता दूँ कि तुम्हारा भाई था और मुझे मारता था, पीटता था शादी होने के बाद। उसके बाद एक दिन मेरे को ज़्यादा मारा पीटा, जिससे मैं गुस्से में आई और उसको मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। अब उसके बाद हम लोग बताओ क्या करें। अब उसका एक निशानी है, एक बेटा है, उसके लिए मुझे जीना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग अगर चाहोगे तो सच्चाई छुपा सकते हो। अब इम्तियाज तुम्हारे भाई के बेटे के लिए मुझे जीना पड़ेगा। वो ये सोचे कि इम्तियाज का भाई अगर खोज खबर नहीं करेगा, उसके घर वाले खोज खबर नहीं करेंगे, तो उसकी माँ क्या खोजेगी, और वो उसकी पत्नी है, तो जब वही चाहती है तो कुछ भी होगा नहीं। इस बार वो कृष्ण मूर्ति को कुछ भी नहीं बताती अपने आशिक को, डायरेक्ट जो इम्तियाज का भाई रहता है उसके पास फ़ोन कर देती है। फ़ोन करने के बाद कहती है कि
एक मेरी बात अच्छे से सुनो तुम्हारा जो भाई था इम्तियाज, जब हम लोग कॉलेज से सरकारी नौकरी हम लोग को मिला, जब स्कूल में पढ़ाते थे उस टाइम हम लोग में प्यार हुआ, तो कुछ टाइम तक तुम्हारा भाई अच्छा था, फिर उसके बाद मुझे मारता था, पीटता था, दूसरी लड़कियों के साथ में उसका अफेयर रहता था। और उसके बाद एक दिन मेरे को इतना मारा पीटा टॉर्चर किया, जिससे मैं गुस्से में उठा के कुछ सामान से उसको मार दिया, और मारने के बाद मतलब वो मर गया, मतलब मेरे हाथों से उसका कत्ल हो गया। उसके बाद उसके लाश को ला के हम लोग नदी में फेंक दिया। अब इतना बात वो सुनता है, सुनने के बाद कुछ भी जवाब नहीं देता। तब उसकी भाभी कहती है देखो अब तुम्हारे भाई का बेटा है, उसके लिए मुझे जीना पड़ेगा, अगर मैं भी जेल चली गई तो तुम्हारे भाई के बेटे को देखेगा कौन, तुम्हारा भाई भी इस दुनिया में नहीं है। और मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया, इसके वजह से मैंने उसे मारा। अब जैसे फ़ोन करता उसका भाई सोच में पड़ जाता है कि देखो उसकी भाभी क्या क्या बात कर रही है उसका भाई के बारे में। और वो कहता है कि मेरा भाई कभी हाथ उठा ही नहीं सकता था, छोटे से ही बड़े तक वो एकदम शांत स्वभाव का था, और किसी से कभी कुछ झगड़ा नहीं, अगर झगड़ा होता भी तो बताता है अपनी बीवी से झगड़ा हो रहा है चाहे कुछ है, वो डायरेक्ट उठता है और जाने के बाद वहाँ का जो लोकल पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे जाकर रिपोर्ट लिखवा देता है कि मेरी भाभी ने फ़ोन किया था और मेरे भैया के साथ में ये सब किसने किया है, ऐसा ऐसा उसने बता रही थी। अब पुलिस इसको सीरियसली लेती है और डायरेक्ट लक्ष्मी के घर भद्रावती पहुँच जाती है, और पहुँचने के बाद उसके सास से कहती है कि बताइए आपका दामाद कहाँ है। वो कहती है कल तक तो दिखाई दे रहा था लेकिन सुबह से दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद लक्ष्मी से पूछताछ होता है कि बताओ तुम्हारा पति कहाँ है। वो कहती है कि मुझे भी मालूम नहीं, सुबह में रात को थे, सुबह में कहीं गए। उसके बाद पुलिस चालाकी से उसका नंबर लेती है कि ठीक है अगर आपके पति आ जाए तो हमें फ़ोन कर दीजिएगा, या हम लोग फ़ोन करेंगे तो कुछ ना कुछ बताना होगा। वो जैसे नंबर देती है उसका मोबाइल का कॉल हिस्ट्री, कॉल डिटेल, CVR सब निकाला जाता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं निकलता है, बस थोड़ा बहुत किसी नंबर पर बात की रहती है। लेकिन एक चीज़ दिखा रहा होता है कि वो रात में ज़्यादा टाइम तक मतलब ऑनलाइन थी, और एक कृष्णमूर्ति नाम के आदमी से वो बात पहले किया करती थी, और ज़्यादा ये सब निकलता है। फिर पुलिस वापस आती है, और वापस आने के बाद क्योंकि और लोगों से पूछा जाता है जो पड़ोसी में होते हैं, सबको यही कहता है कि कल शाम से दिखाई दिया और आज सुबह से पूरा दिन होने को है, और कहीं भी इम्तियाज दिखाई नहीं दे रहा था। पुलिस को डाउट होता है कि हाँ ना हो उसका भाई सही बोल रहा था। अब पुलिस फिर दोबारा रिटर्न जाती है लक्ष्मी घर, लक्ष्मी का मोबाइल लेती है, और मोबाइल लेने के बाद जब मोबाइल का कुछ हिस्ट्री चेक करती है तो बहुत से चैट डिलीट हो गए रहते, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ चैट रहता है, और वो कृष्णमूर्ति का भी नाम सामने निकल कर आ जाता है। पुलिस उसको भी गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद दोनों को अच्छे से पूछताछ करती है, तब दोनों टूट जाते हैं। टूटने के बाद पूरी कहानी पुलिस को बताते हैं कि हम लोगों ने ही मारा था और उसकी लाश को ला के भद्रावती नदी में फेंक दिया था। टीचर ने भी पूरी सच्चाई बता दिया और कृष्णमूर्ति ने भी सब चीज़ सच्चाई बता दिया। उसके बाद कुछ गोताखोर को बुलाया जाता है, और 3 दिनों के बाद उस जो भद्रावती नदी होता है उसमें से इम्तियाज की लाश को बाहर निकाला जाता है। फिर उसका काम क्रिया जो भी रहता है वो सब चीज़ होता है। अब पुलिस इन लोग को अरेस्ट कर लेती है, और उसके बाद पूरा केस चलते रहना, यानी कि 2016 से 2023 तक केस चलता है। और 2023 में जो वहाँ की जज होती हैं, महिला जज होती हैं, वो एक फैसला सुनाती हैं। अगर कोई टीचर ही इतनी संगीन जुर्म करे, इतना सोच समझ के, इतना प्लान करके जुर्म करे, तो आम लोगों की बात ही अलग है। क्योंकि टीचर का काम होता है बच्चों को नए भविष्य दिखाना, बच्चे ही आगे चल के उन्हीं पर वो भविष्य बनता है, उन लोगों को जो चाहे वो सिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक टीचर ने ही प्लान बनाया, और वो भी अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति को मारने के लिए, तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। इसीलिए वहाँ के जो महिला जज होती हैं वो इन दोनों को सजाए मौत की सज़ा सुनाती है, और जो कलीज ने हेल्प किया था उसके लिए 7 साल की सज़ा सुनाती हैं। कलीज होती है। और उसके बाद ये लोग अब जाकर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। हाई कोर्ट में अब ये लोग पेटिशन लगा रहे हैं कि शायद इन लोग की सजाए मौत से सज़ा कम हो जाए, उम्र कैद हो जाए या कुछ भी हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो टीचर ने किया बहुत ही गलत किया, और उसका जो दोस्त था जो सुब्रमण्यम, वो भी गलत किया। चाहता तो वो समझा सकता था, चाहता तो वो शायद उससे तलाक भी ले सकती थी, उसके बाद उसके साथ में रह सकती थी। लेकिन उसने अपने पति का मर्डर किया, और उसके बाद खुद वो जेल में चली गई। अब छोटे से बच्चे का क्या होगा, अब जो होगा वो समझ सकते हैं। उसकी जो नानी है शायद उसके घर पर रहेगा या इम्तियाज के घर पर रहेगा। लेकिन कोई भी कातिल कुछ गलत करने के बाद चाहे कि बच जाए तो बच नहीं सकता है। अब उसके बाद ये दोनों लोग हाई कोर्ट में अपील किए हैं। देखिए सजा मौत की सज़ा से ये लोग छूट पाते हैं या नहीं छूट पाते। लेकिन जिन्होंने इनका साथ दिया तो वो भी अब जेल में सड़ेगी 7 साल, और इन लोगों को तो सजाए मौत की सज़ा मिल जाती है। लेकिन ये टीचर
जो सोच रही थी वो हुआ नहीं। अब इसका बेचारे का बेटा अब किसके पास में रहेगा, कैसे पालन पोषण होगा। अगर ये चाहती तो उसी टाइम इम्तियाज़ से शायद अलग हो गई रहती, तलाक ले ली होती, उसके बाद ये जिससे चाहती उससे शादी करती। लेकिन इसने जो जुर्म किया बहुत ही संगीन, बहुत ही भयानक जुर्म था। अब तो अपने पति को भी खो दिया और अपने खुद जेल में चली गई। और बेटा का आप देखिए घर वाले पालते हैं या उसकी माँ पालती है। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है दोस्तों, बस आप लोग को जागरूक और सचेत करना है अपनी कहानियों के माध्यम से कि कहीं भी रहे, सेफ रहे, स्वस्थ रहे। और गलत काम करने से पहले एक बार नहीं 1,00,000 बार सोचे उसका आगे आने वाला परिणाम कैसा होगा। यहाँ पे ये चाहती लक्ष्मी तो उससे अलग हो जाती, उसके बाद कहीं भी शादी कर सकती थी, लेकिन इसने वैसा नहीं किया, जुर्म का रास्ता अपनाया और खुद अब ये जिंदगी भर जेल में सड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए आप उससे अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।